प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के एक महान व्यक्तित्व के जीवन इतिहास का अध्ययन करेंगे। और ये भारत के महान व्यक्तित्व हैं स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद को भारत में एक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक चिंतक, देशभक्त एवं राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्वामी दयानंद के जीवन परिचय, उनके जीवन इतिहास, उनकी रचनाओं, उनके पत्रों, उनके लेखों इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए हम भारत के एक महान धार्मिक चिंतक स्वामी दयानंद के जीवन का एक प्रकार से प्रायोगिक अध्ययन करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे पहले हम उनके जन्म एवं उनके बचपन के बारे में जानेंगे। स्वामी दयानंद को भारत का एक महान समाज सुधारक, धार्मिक विचारक, राष्ट्रवादी, देशभक्त एवं धार्मिक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ कस्बे के टंकारा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री कृष्ण जी तिवारी था, जो बहुत ही अमीर घराने के एक जमींदार थे और मौर्य राज्य की ओर से उनको राजस्व वसूलने का अधिकार था। उनकी माता के नाम के बारे में स्पष्ट नहीं है, कहीं पर अमृताबेन और कहीं पर यशोदाबाई लिखा गया। स्वामी दयानंद के बचपन का मूल नाम कहीं पर मूल जी है, कहीं पर मूल शंकर है और कहीं पर दयाल जी दिया। 5 वर्ष की आयु में मूल शंकर को देवनागरी लिपि का ज्ञान हो गया था और 8 वर्ष की आयु में बालक मूल शंकर ने श्लोकों को कंठस्थ करना एवं आचार विचार की बहुत सी बातें परिवार के वातावरण में सीख ली। इसके बाद उन्होंने पूजन, शिव पूजन, पारिवारिक रिवाजों के बारे में परिवार के द्वारा बताया गया। मात्र 14 वर्ष की आयु में उनको मित्रों का जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। परिवार के निर्देशानुसार वे नियमानुसार शिवालय में जाते और मित्रों के साथ शिव की पूजा करते थे। इसी दौरान उन्होंने रुद्राध्याय की शिक्षा प्राप्त की और चतुर्वेद संहिता का भी अध्ययन किया। स्वामी दयानंद मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे, धार्मिक विचारक थे। हिंदू धर्म के बारे में, वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में उनकी गहरी पकड़ थी, लेकिन बहुत सारी धार्मिक अंधविश्वासों, पाखंडों और बुराइयों को उन्होंने दूर करने का ही प्रयास किया। और उन्हें एक धार्मिक अंधविश्वास में उन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था और उनके पिता कट्टर शैव भगत थे। इसलिए उनके पिता ने अपने पुत्र को शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा। मूल शंकर एक आज्ञाकारी पुत्र थे, लेकिन न चाहते हुए उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा और शिवरात्रि की सायं उन्होंने रात्रि जागरण के लिए भी कहा गया। जब आधी रात बीत गई तो युवा मूल शंकर ने देखा कि चूहे शिवलिंग की प्रसाद खा रहे हैं और मूर्ति के ऊपर चढ़कर गंदगी फैला रहे हैं। इस घटना को देख करके मूल शंकर के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि जो शक्तिशाली देवता चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह अन्य जीवों की रक्षा कैसे कर सकता है। इस घटना ने मूल शंकर के धार्मिक विश्वास पर गहरा प्रभाव डाला। वे मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हो गए। 16 वर्ष की आयु में अचानक उनकी छोटी बहन का निधन हो जाता है और असामयिक बहन की मृत्यु ने
उनके मन में संसार के प्रति विरक्ति पैदा कर दी। संसारिक अभिलाषाओं से वो पूरी तरह से विरुद्ध हो गए, विरक्त हो गए। उन्होंने ये ख्याल किया कि मृत्यु है वो अटल सत्य है, और मृत्यु अगर अटल सत्य है तो हम मृत्यु से कैसे बच सकते हैं। जब उनकी आयु 18 वर्ष की हुई तो उनके स्नेही धार्मिक चाचा का निधन हो गया। पहले बहन की मृत्यु और उसके बाद चाचा की मृत्यु ने उनके मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। उन्होंने अपने मित्रों से, पंडितों से पूछा कि अमर होने का क्या उपाय है, यानी कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा योग है, साधन है जिससे व्यक्ति मृत्यु पर काबू पा ले। तो उत्तर मिला कि योगाभ्यास के द्वारा ही मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। और इसी उत्तर से विश्वस्त होकर उन्होंने संकल्प किया कि संसार और परिवार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह निस्सार है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। स्वामी दयानंद का ये चित्र दिखाया गया है, प्रतीक स्वरूप। स्वामी दयानंद ने सांसारिक जीवन से अपने आप को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश की, और इसी कड़ी में उनके विवाह के बारे में उनका दृष्टिकोण जो है हमें देखने को मिलता है। उन्होंने विवाह का त्याग कर दिया। 20 वर्ष की आयु होने पर जब मूलशंकर ने अपने पिताजी से अनुरोध किया कि उन्हें ज्योतिष विद्या के अध्ययन के लिए काशी भेजा जाए, तो उनके पिताजी ने उनके विवाह विरोधी विचारों को जानकर काशी भेजने से मना कर दिया और कहा कि बहुत जल्द ही तुम्हारी शादी की जाएगी। माता पिता ने उनकी वृत्ति जानकर विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। अब मूलशंकर के मन में पक्का विश्वास हो गया कि उनके माता पिता उन्हें आगे नहीं पढ़ाएंगे और जल्द से जल्द शादी के बंधन में बांधने को तैयार है। इसलिए उन्होंने गहन विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि क्यों न इस विवाह बंधन से मुक्त हुआ जाए, और विवाह बंधन से तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब वो घर का त्याग करेंगे। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के विवाह की तैयारी को लेकर के घर का त्याग कर दिया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन जिया। जब उनकी आयु 21 वर्ष हुई तो विवाह दिवस से एक पूर्व की रात ही वे घर से भाग गए, और रात के समय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते सायला नामक गांव पहुंचे, जहां लाला भगत नाम का वैष्णव साधु रहता था, और यहाँ उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ली। उन्होंने मूलशंकर का नाम ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य रखा, और कुछ समय के बाद शुद्ध चैतन्य ने रेशमी वस्त्र त्याग कर सादे वस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद उन्हें सरस्वती नदी के तट पर बसे सिद्धपुर के मेले में जाने का विचार किया। इसी मेले में अनेक जगहों से साधु संतों का संगम होता था। सिद्धपुर जाते समय उनको रास्ते में एक परिचित वैरागी मिला। अब मूलशंकर का नाम शुद्ध चैतन्य हो चुका है। शुद्ध चैतन्य ने अपने घर की सारी कहानी उस वैरागी को बता दी। इस परिचित वैरागी ने पैसे के लालच में आकर के शुद्ध चैतन्य की स्थिति के बारे में उनके पिताजी को सूचित कर दिया। सूचना मिलते ही उनके क्रोधी पिता कुछ सिपाहियों के साथ मेले में पहुंच गए, और जब उन्होंने अपने पुत्र को साधु वेश में देखा तो वे क्रोध में आग बबूला हो गए और उन्हें ननाप शनाप हुआ। सभी साधुओं के सामने उनके पिताजी ने उनका अपमान किया और उनके वस्त्र फाड़कर घर के लिए चल पड़े। रास्ते में चलते समय रात्रि को उन्होंने पुलिस की निगरानी में रखा गया। रात के तीसरे पैर में जब पुलिस वालों को नींद आ गई तो मौका पाकर चुपके से भाग निकले और एक वृक्ष के सहारे निकट के एक मंदिर की छत पर बैठ गए। रात्रि के समय में वहाँ से निकलकर वे अहमदाबाद पहुँचे। तो गृहस्थ आश्रम से बचने के लिए और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, योगाभ्यास का अध्ययन करने के लिए, संसार से वृत्ति पैदा होने के बाद स्वामी दयानंद जो है
घर से निकल करके सन्यासी जीवन धारण करने का उन्होंने संकल्प लिया। शुद्ध चैतन्य के काफ़ी प्रयासों के बाद स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। अब 24 वर्ष की आयु में मूलशंकर ने संन्यास लेकर स्वामी दयानंद का नाम ग्रहण किया। संन्यास की प्रचलित मर्यादा के अनुसार स्वामी दयानंद को कठोर नियमों का पालन करना पड़ा। कुछ समय के पश्चात वे विद्या अध्ययन के लिए स्वामी योगानंद के संपर्क में आई। इसके बाद उन्होंने जवालानंद पुरी और शिवानंद गिरी नामक दोनों योगियों से विभिन्न स्थानों का भ्रमण करके योग और विद्या का अध्ययन किया। इस अवस्था में पहुंचने के बाद उन्होंने स्वामी विरजानंद को गुरु धारण किया। 14 नवंबर 1860 को स्वामी दयानंद ने मथुरा में विख्यात नेत्रहीन दंडी स्वामी विरजानंद को अपना गुरु धारण कर लिया। स्वामी विरजानंद ने मूलशंकर को वेद और शास्त्रों का अध्ययन करवाया। उन्हें कौमुदी, शेखर आदि आधुनिक व्याकरण ग्रंथों से चीड़ थी। दंडी स्वामी विरजानंद ने दयानंद से आध्यात्मिक ग्रंथों की जानकारी के बारे में पूछा तो स्वामी दयानंद से यह प्रतिज्ञा करवाई कि वे आगे से मनुष्य रचित ग्रंथों को प्रमाण नहीं मानेंगे। स्वामी दयानंद अपने गुरु के सानिध्य में विद्या अध्ययन करते थे। उनका विद्यार्थी जीवन अनुशासित था और अध्ययन काल के दौरान उन्होंने अपने गुरु की खूब सेवा की। उनके कठोर वचनों को भी उपदेश मानकर उन्होंने आत्मसात किया। लगभग 2.5 वर्ष तक स्वामी दयानंद ने अपने गुरु के सानिध्य में अष्टाध्यायी, महाभाष्य और वेदांत का अध्ययन किया। जब अध्ययन समाप्त हुआ तो गुरु दीक्षा का समय आया। स्वामी दयानंद ने अपने गुरु की दीक्षा में लौंग भेंट की और कहा कि गुरु जी, इसके अतिरिक्त मेरे पास आपको भेंट करने के सिवाय कुछ भी नहीं। इस पर दंडी स्वामी ने कहा कि वे उनसे वही मांगेंगे जो उनके पास। इस पर स्वामी दयानंद ने अपने गुरु जी को कहा कि वे यथा सामर्थ्य वह वस्तु उन्हें देंगे। स्वामी विरजानंद ने अपने शिष्य से कहा, पुत्र, तुमने जो अध्ययन किया है उसकी सफलता तभी है जब तुम देश का सुधार करोगे। वेद की विद्या लुप्त हो गई है, इसका पुनः प्रचार करो। सत्य शास्त्रों की शिक्षाओं को फैलाओ। मत मतांतरों को समाप्त कर वास्तविक वेद धर्म का प्रचार करो। सदा याद रखना कि मनुष्यकृत ग्रंथों में परमेश्वर और ऋषियों की निंदा भरी है। ऋषिकृत ग्रंथ अत्यंत सुबोध एवं विद्या युक्त है। आर्य और अनार्य ग्रंथों में वे करना और इसी कसौटी से सद्धर्म को परखना और उनका प्रचार करना। स्वामी दयानंद ने अपने गुरु के आदेशों को सहर्ष स्वीकार किया और पूरा करने का उन्हें वचन दिया। इसके बाद स्वामी दयानंद ने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके उस शिक्षा का पूरे देश में प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। 1863 में स्वामी जी ने अपने गुरु की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश का भ्रमण शुरू किया। सर्वप्रथम उन्होंने आगरा की यात्रा की। आगरा में रहते उन्होंने संध्या विधि नाम की एक पुस्तक लिखी और लगभग 2 वर्ष तक आगरा में रहकर उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों से जनता को चेताया। 1864 में वे आगरा से धौलपुर होते हुए ग्वालियर आए। 1865 में ग्वालियर के महाराजा ने श्रीमद् भगवत का साप्ताहिक पाठ आयोजित किया और स्वामी दयानंद ने इस भागवत कथा का खुलकर खंडन किया। ग्वालियर से चलकर स्वामी दयानंद जयपुर पहुंचे और वहां स्थानीय लोगों के साथ 3-4 शास्त्रार्थ किए। फिर वहां से वे पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में ठहरे। यहाँ रहकर भी उन्होंने मूर्ति पूजा खंडन किया और तर्क के आधार पर भागवत का भी खंडन किया। पुष्कर से चलकर स्वामी दयानंद अजमेर पहुँचे। स्वामी दयानंद ने अजमेर में शैव मत की आलोचना की। वहाँ उन्होंने पादरी गरे रॉबिन्सन और सैल्वर्टन से 3 दिन तक जीव, ईश्वर, प्रकृति पर गहन चर्चा की। पादरी रॉबिन्सन ने स्वामी दयानंद
की विद्वता के बारे में कहा कि ये प्रसिद्ध महानुभाव वेदों के बड़े विद्वान हैं। हमने अपने सारे जीवन में ऐसा विद्वान पंडित नहीं देखा। ऐसे मनुष्य संसार में दुर्लभ है। जो भी इनसे मिलेगा उसे निश्चित लाभ होगा और जो इनसे भेंट करे वह आदरपूर्वक मिले। अजमेर में स्वामी जी ने डिप्टी कमिश्नर से मिले और कहा कि मत मतांतरों के लोग ब्रिटिश प्रजा को लूट कर खा रहे हैं। राजा जो प्रजा का पिता होता है, आपको इसका प्रबंध करना चाहिए। एक प्रकार से स्वामी जी ने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर आम लोगों का शोषण हो रहा है और राजा और प्रशासक होने के नाते डिप्टी कमिश्नर का यह दायित्व है कि वो इसमें दखल करे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह धर्म का मामला है, हम और हमारी सरकार इसमें दखल नहीं देती। 12 मार्च 1867 को स्वामी दयानंद हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुँचे। इस मेले में स्वामी जी ने अनेक संप्रदायों के आचार्यों, मठाधीशों एवं महंतों से शास्त्रार्थ किया। वहाँ से स्वामी जी ने 2.5 वर्षों तक तट पर भ्रमण करके लोगों को धार्मिक उपदेश दिया। यहाँ स्वामी जी ने मूर्ति पूजा और पौराणिक कृत्यों की कड़ी आलोचना की। स्वामी जी ने कर्णवास में पंडित हीरावल्ले, सोरोहेटा में पंडित अंगदराम शास्त्री, फरुखाबाद में पंडित गोपाल शास्त्री, कानपुर में पंडित हलधर ओझा से शास्त्रार्थ किया। स्वामी दयानंद और पंडितों के बीच हुए शास्त्रार्थ में तत्कालीन कानपुर के सहायक जिलाधीश मिस्टर W. थेरा ने कहा कि भद्रपुर शास्त्रार्थ के समय मैंने स्वामी दयानंद जी के पक्ष में निर्णय दिया है। मैं वेदों के अनुसार उनके तर्कों में विश्वास करता हूँ। मैं मानता हूँ कि उन्होंने शास्त्रार्थ जीत ले और यदि आप चाहते हैं तो इसका प्रमाण तो वह कुछ दिन में तर्क सहित दे दिया जाएगा। डिप्टी कलेक्टर W. थेरा ऑफ कानपुर wrote in his letter, "Gentlemen, at the time of question I decided in favor of Swami Dayananda Fakir and I believed his arguments are in accordance with the Vedas. I think he won the day. If you wish, I will give you my reason for my decision in a few days." तो इस प्रकार असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टर W. थेरा ने भी स्वामी दयानंद की विद्वता, स्वामी दयानंद की शास्त्रों के ज्ञान के बारे में एक सर्टिफिकेशन किया। स्वामी दयानंद 22 अक्टूबर 1869 को धार्मिक एवं सामाजिक चेतना के लिए काशी पहुँचे और वे दुर्गा कुंड के निकट आनंद बाग में ठहरे। दुर्गा मंदिर में हर समय विद्यार्थियों और पंडितों की भीड़ लगा करती थी और यहीं पर स्वामी जी ने पंडितों व साधुओं के साथ शास्त्रार्थ किया। स्वामी जी के शास्त्रार्थ का विषय था कि क्या मूर्ति पूजा सम्मत है। शास्त्रार्थ के समय पंडितों ने षड्यंत्र करके बदमाशों द्वारा स्वामी जी पर ईंट पत्थर बरसाना आरंभ कर दिया। ब्राह्मणों और पंडितों ने जनता में दुष्प्रचार किया कि स्वामी दयानंद शास्त्रार्थ हार गए, लेकिन उस समय के समाचार पत्रों, रोहिलखंड समाचार, हिंदू पैट्रियट इत्यादि ने स्पष्ट किया कि काशी शास्त्रार्थ में स्वामी दयानंद का प्रबल पक्ष रहा। स्वामी दयानंद ने जून 1879 में कासगंज में संस्कृत पाठशाला आरंभ की। नवंबर 1870 में उन्होंने छलेसर के जमींदार ठाकुर मुकुंद सिंह के सुझाव पर वैदिक पाठशाला आरंभ की और ये दोनों पाठशालाएं कुछ समय के बाद अध्यापकों की लापरवाही एवं पौराणिक पाखंड न त्यागने के कारण बंद हो गई। 4 अक्टूबर 1872 को स्वामी दयानंद बिहार के मुंगेर में पहुंचे और ब्राह्मणों और पंडितों के साथ कई शास्त्रार्थ किए। 2 महीने तक धर्म प्रचार करने के बाद स्वामी जी 15 दिसंबर 1872 को भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता में बाबू चंद्रशेखर सेन ने उनका स्वागत किया और 9 जनवरी 1873 को अपने निवास स्थान पर धर्म और ईश्वर के बारे में व्याख्यान दिया। अगस्त 1873 तक स्वामी जी कलकत्ता के आसपास अनेक जगहों पर शास्त्रार्थ करते रहे और लोगों को धार्मिक शिक्षा का उपदेश दिया। स्वामी दयानंद ने 20 अक्टूबर 1873 से सितंबर 1874 तक
संयुक्त प्रदेश, इस समय जो उत्तर प्रदेश है, का भ्रमण किया। 20 अक्टूबर 1873 को वे कानपुर गए और 1 महीने तक वहाँ के लोगों को धार्मिक उपदेश दिए। 1873 में वे कानपुर से फरुखाबाद गए और यहाँ उनका प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर म्योर से धार्मिक वार्तालाप हुआ। 28 दिसंबर 1873 को वे अलीगढ़ गए और कई दिनों तक वहाँ धार्मिक व्याख्यान दिया। फरवरी 1874 में वो वापस गुरु नगरी मथुरा पहुँचे और वहाँ म्योर कॉलेज के विद्यार्थियों को वैदिक धर्म का ज्ञान दिया। इसके बाद स्वामी दयानंद ने भारत में आर्य समाज की स्थापना की। 26 अक्टूबर 1874 को स्वामी दयानंद भारत भ्रमण के लिए मुंबई पहुँचे। मुंबई आकर उन्होंने अपना धार्मिक व्याख्यान का कार्यक्रम जारी रखा और इस समय स्वामी दयानंद ने 2 पुस्तकों वेद विरुद्ध मत खंडन और वेदांत ध्यावंत निवारण लिखकर प्रकाशित। बम्बई से चलकर वे अहमदाबाद पहुंचे। यहाँ उन्होंने भाटिया सेठ द्वारा आयोजित किए गए शास्त्रार्थ सम्मेलन में भाग लिया। स्वामी जी को इस शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त हुई और अहमदाबाद से वो राजकोट चले गए और वहाँ उन्होंने 10-12 व्याख्यान दिए। 18 जनवरी 1875 को वो राजकोट से चलकर पुणे अहमदाबाद गए और 7 दिनों तक निरंतर स्वामी नारायण मत का खंडन किया। 29 जनवरी 1875 को पुणे मुंबई पहुंचे और आर्य समाज की स्थापना पर विचार विमर्श किया। 10 अप्रैल 1875 को सायंकाल एक पारसी सज्जन डॉक्टर माणेक जी के गिरगांव स्थित उद्यान में श्री गिरधर लाल दयालदास कोठारी की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा और इसी सभा में आर्य समाज की नींव पड़ी। इस सभा में आर्य समाज के 28 नियम पढ़कर सुनाए गए। 20 जून 1875 को स्वामी दयानंद पूना आ गए और लगभग 2 महीने तक वेदों का उपदेश किया। इसके बाद स्वामी दयानंद ने दिल्ली दरबार का रुख किया और दिसंबर 1876 के अंत में वो दिल्ली पहुंचे। यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के भारत की साम्राज्य का पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में शाही दरबार का आयोजन किया गया। स्वामी जी ने दिल्ली में अजमेरी दरवाजे के बाहर कुतुब रोड पर अपना डेरा डाला। इस समय स्वामी जी ने देश के गणमान्य लोगों की बैठक बुलाई और देश के हित के लिए कार्यक्रम बनाने की प्रेरणा दी। कलकत्ता के इंडियन मिरर अखबार ने लिखा कि हमने सुना है कि स्वामी दयानंद के स्थान पर दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा इसलिए हुई कि भारत के आधुनिक सुधारकों के कार्य के लिए एक समान संहिता बनाई जाए। हमारे आचार्य केशव चंद्र सेन भी इसमें शामिल हुए। उसके बाद स्वामी दयानंद ने दिल्ली से पंजाब का रुख किया। 3 मार्च 1877 को वो दिल्ली से लुधियाना पहुंचे। लुधियाना में उन्होंने 20 दिनों तक वेदों के बारे में लोगों को धार्मिक व्याख्यान दी। 18 अप्रैल 1877 को लुधियाना से लाहौर पहुंचे जो पाकिस्तान में है। लाहौर से वे लाला रतन चंद दाढ़ी वाले के बाग में ठहरे। लाहौर में रहते उन्होंने वेदों का उपदेश किया और मूर्ति पूजा की कड़ी आलोचना की। स्वामी जी ने लाहौर में वे अपने व्याख्यान के प्रभाव को कोहिनूर पत्थर के 16 जून 1887 के अंक में वर्णन किया। स्वामी जी के सदुपदेशों से लोगों के दिलों में मूर्ति पूजा की नफरत हो गई और वे मूर्ति पूजा के विमुख हो गई। कईयों ने मूर्तियों को गठरी में बांध कर एक ओर रख दिया, कुछ ने रावी नदी में प्रवाहित कर दिया। अनेक ऐसे लोग भी थे जिन्होंने समाज का थोड़ा सा भी भय नहीं है, उन्होंने अपनी मूर्ति पूजा को सरेआम बाजारों में फेंक दिया। इसमें एक लाला बालकराम खत्री थे। उनके इस कृत्य से सारे शहर में हलचल मच गई। स्वामी दयानंद ने 2 महीने प्रचार प्रसार करके 24 जून 1875 को लाहौर में आर्य धर्म की नींव रखी। लाहौर में आर्य समाज ने संस्कृत पाठशाला आरंभ की। 29 जुलाई 1877 को आर्य समाज ने लाहौर में पुस्तकालय की भी स्थापना की। लाहौर के बाद स्वामी दयानंद ने अमृतसर की यात्रा आरंभ की
और 5 जुलाई 1877 से 12 सितंबर 1877 तक पहली बार व दूसरी बार 15 मई 1878 से 11 जुलाई 1878 तक उन्होंने यात्रा की, लोगों को धार्मिक संदेश दिए। 12 अगस्त 1877 को अमृतसर में आर्य समाज की स्थापना की गई। दूसरी बार जब वे अमृतसर गए तो उन्होंने ज्ञापन दिया कि यदि पंडितगण मेरी बातों को वेद मानते हैं तो वे आकर शास्त्रार्थ कर लें। कुछ दिन के बाद कुछ पंडितों ने षड्यंत्र के साथ शास्त्रार्थ आरंभ कर दिया। इसी दौरान कुछ विद्वानों ने स्वामी जी पर निशाना साधते ईंट पत्थरों की वर्षा की। इसमें कई लोग घायल हो गए। उसके बाद 8 अगस्त 1878 को लाला हंसराज साहनी के निमंत्रण पर स्वामी दयानंद शास्त्रार्थ के लिए पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे। 24 अगस्त 1878 को उन्होंने गुरदासपुर में आर्य समाज की स्थापना। 13 सितंबर 1878 को स्वामी जी जालंधर पहुंचे और अहलूवालिया सरदारों के निवास स्थान पर धार्मिक व्याख्यान दिए। 25 जुलाई 1878 को स्वामी जी ने पंडित उमराव सिंह के निमंत्रण पर रुड़की का रुख किया। 11 अगस्त तक उन्होंने यहाँ धार्मिक संदेश दिए। 20 अगस्त 1878 को रुड़की में आर्य समाज की स्थापना की गई। रुड़की से अलीगढ़ होते हुए स्वामी दयानंद मेरठ गए। 15 दिन तक उन्होंने मेरठ में धार्मिक उपदेश दिए। इसके बाद 1 सितंबर से 4 सितंबर तक जलवा ए तूर अखबार के कार्यालय में उनका भाषण हुआ। 28 सितंबर को यहाँ कुछ सदस्यों के साथ आर्य समाज की स्थापना हुई। मेरठ से 8 अक्टूबर को स्वामी जी ने दिल्ली पहुंचकर आर्य समाज की स्थापना की। 7 नवंबर से 1 दिसंबर 1878 तक स्वामी जी ने अनेक व्याख्यान दिए। इसके बाद 24 दिसंबर 1978 को राव तुलाराम के पुत्र के निमंत्रण पर वो हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 9 जनवरी 1979 तक कुल 11 व्याख्यान दिए। हरियाणा के रेवाड़ी से स्वामी जी सीधे दिल्ली गए और 27 फरवरी 1869 को दिल्ली से फिर उन्होंने धार्मिक उपदेश देते हुए हरिद्वार की यात्रा की। हरिद्वार में स्वामी जी ने मूर्ति पूजा और पौराणिक सिद्धांतों का खंडन किया। लगातार व्याख्यान और प्रतिकूल वातावरण के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। 14 अप्रैल 1879 से मार्च 1881 तक उन्होंने संयुक्त प्रदेश, जो आज का यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश है, उसके अवध और बिहार में आर्य समाज की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उत्तर प्रदेश और बिहार से निकल करके स्वामी दयानंद ने फिर राजस्थान की यात्रा की। 10 मार्च 1881 से 4 दिसंबर 1881 तक स्वामी जी ने राजस्थान के अनेक नगरों में धार्मिक व्याख्यान देकर लोगों को धार्मिक रूप से जागरूक किया। 31 दिसंबर 1881 से 22 जून 1882 तक उन्होंने पुनः बम्बई की यात्रा की। इस समय वे कर्नल आलकोट और मैडम ब्लेटवस्की से मिले। आर्य समाजियों ने बम्बई के चीरगांव पुलिस स्टेशन के पास भव्य भवन बनाया। 25 जुलाई 1882 से 1 मार्च 1983 तक स्वामी जी ने उदयपुर और चित्तौड़ राजस्थान की यात्रा की। महाराजा सज्जन सिंह ने स्वामी जी के व्याख्यानों को गहराई से सुना। स्वामी जी ने महाराजा को अनेक हिंदू धर्मग्रंथों के ज्ञान से अवगत कराया। स्वामी जी के उपदेशों से महाराजा को उपासना की विधि बताई गई और निर्धारित दिनचर्या के अनुसार आचरण करने को प्रेरित किया। स्वामी जी के उपदेशों से महाराणा के राज्य के शासन में अनेक सुधार हुए और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ा। राज्य के विद्यालयों में भी शास्त्रों की शिक्षा का प्रबंध किया गया। स्वामी जी ने 22 दिसंबर 1887 को जोधपुर के नरेश अनुज महाराज प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर की विजिट की। जोधपुर रियासत में पाखंड अंधविश्वास कुरीतियों का बोलबाला था। स्वयं महाराजा जसवंत सिंह एक वेश्या के चक्कर में पथभ्रष्ट थे। जब स्वामी दयानंद महाराजा से मिलने के लिए महल गए तो उन्होंने देखा कि राजा स्वयं पालकी को सहारा देकर नन्ही वेश्या को विदाई कर रहा। महाराजा ने इस प्रकार की लपटता देख करके स्वामी जी ने महाराजा की इस तरह की स्त्रियों
वेश्याओं के प्रति लिप्तता को देखकर स्वामी जी ने व्यंग करते हुए कहा कि इतने खेद की बात है कि मारवाड़ के राठौर राजा कुतिया तुल्य वेश्याओं का संसर्ग करते हैं। और स्वामी जी ने महाराजा जसवंत सिंह को राज्य की जनता की भलाई के लिए ऊंच चरित्र वाला जीवन जीने की सलाह दी। स्वामी दयानंद 29 सितंबर की रात को जब दूध पीकर सोए तो अचानक उनके पेट में भयंकर पीड़ा हो। रात्रि के समय उल्टी दर्द, पेट दर्द ने उनके शरीर को बहुत कमज़ोर बना दिया और 5 अक्टूबर तक स्वामी जी को अतिसार में कोई सुधार नहीं हुआ। 15 अक्टूबर तक उनकी हालत में विशेष सुधार नहीं हुआ। 16 अक्टूबर 1883 को उन्होंने जोधपुर के महाराजा से प्रस्थान की तैयारी के लिए कहा। डॉक्टर लक्ष्मण दास से इलाज करवाने के लिए 27 अक्टूबर को वे ट्रेन द्वारा अजमेर पहुंचे। वास्तव में उनके सेवक ने 29 सितंबर की रात को राजा की वेश्या नन्ही बाई फैजुल खां और विरोधियों के षड्यंत्र में फंसकर दूध में जहर मिला दिया। इस जहर से स्वामी जी की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। 30 अक्टूबर 1883 को उन्होंने अंग्रेज डॉक्टर न्यूटन को भी दिखाया गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अंतिम समय में उन्होंने मृत्यु को निकट जानकर कहा कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है तो तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने कैसी लीला की है। इन शब्दों का उच्चारण करते हुए 30 अक्टूबर 1883 को 6:30 बजे उनका निधन हो गया। तो स्वामी दयानंद का कार्यकाल है बहुत लंबा नहीं था, लेकिन स्वामी दयानंद ने बचपन से लेकर के अपने जीवन के आखिरी टाइम तक हिंदू धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया, आर्य समाज की जगह जगह स्थापना की, आर्य समाज और वेदों का उपदेश किया, सारे भारत का भ्रमण किया, लोगों को धार्मिक रूप से जागृत किया, पाखंड धार्मिक अंधविश्वासों के विरुद्ध लोगों को सचेत किया। यहाँ तक कि राजाओं को भी उन्होंने दरबार में जा कर के ब्रिटिश सरकार, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को भी धार्मिक आडंबरों के बारे में बताया गया कि धार्मिक आडंबर जो है वो दूर होने चाहिए, अंधविश्वास समाप्त होना चाहिए। और इन अंधविश्वासों को, आडंबरों को समाप्त करते करते 30 अक्टूबर 1883 को उनका निधन हो गया। स्वामी जी की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो धार्मिक ग्रंथ है, कोई राजनीतिक ग्रंथ नहीं है, आर्थिक ग्रंथ नहीं है। मुख्यतः उनके ग्रंथ जो है वो धार्मिक है, मूलतः वो धार्मिक चिंतक थे। उनका सबसे बड़ा ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है कि सत्य का प्रकाश करो, सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। सत्यार्थ प्रकाश उनका सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 14 अध्याय हैं और ये बहुत ही आर्य समाजियों के लिए एक पॉपुलर पुस्तक है। संस्कार विधि, वैदिक मनुस्मृति, आयोदेश्य, रत्नमाला, व्यवहार भानु, वेदांग प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, गो करुणानिधि, अष्टाध्यायी विचार, सत्य धर्म विचार, वेद विरुद्ध मत खंडन, ये सारी स्वामी जी की रचनाएं हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित है। आर्य समाज के उद्देश्यों और देश में एक प्रकार की धार्मिक क्रांति का आह्वान करने का जो साहित्य है वो इनके रचनाओं में भरा पड़ा है। तो आज का ये लेक्चर हमारा स्वामी दयानंद पर था। स्वामी दयानंद के जीवन इतिहास, जीवन संघर्ष, बचपन से लेकर के युवावस्था तक और युवावस्था से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था से अपने जीवन की अंतिम यात्रा तक उन्होंने अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए किस तरह से धार्मिक संकल्पों का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने स्वयं धार्मिक अनुष्ठान किए, शास्त्रार्थ किए, लोगों को भी शास्त्रार्थ के प्रेरित किया, आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया और देश में धर्म के नाम पर पाखंड आडंबर थे, मूर्ति पूजा जैसे, उनको दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया। तो स्वामी दयानंद को भारत में एक धर्म विचारक, एक धार्मिक चिंतक, एक समाज सुधारक, एक सामाजिक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा
ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।